हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पढ़ाई लिखाई में मन भी लग रहा होगा और नहीं भी लग रहा है तो आप लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। कर रहे हैं तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया। इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। ठीक है, चलिए तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है हमारा रहने वाला है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो चैप्टर 3 है, टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें हम लोग पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ रखे थे, पहले ये बताइए। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, और उसमें एक टाइप था एपिथेलियल टिश्यू जिसको कि काफी डिटेल में पढ़े थे। तो ये सेकंड पार्ट हमारा रहने वाला है कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर। और ये कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इतना समझ लीजिए कि हमारे बॉडी में जितना भी टिश्यूज है उसमें से 60 to 70% अकेले सिर्फ क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। यानी हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में कोई उत्तक है, यानी कोई क्या कहते हैं टिश्यूज है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू है ना। और इसी कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है आपका ब्लड, रक्त, बोन, हड्डी, कार्टिलेज, ये सब चीजें हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज के अंतर्गत आती हैं, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। और आज पढ़ाते पढ़ाते हम माँ बहन करने वाले हैं। अब ये माँ बहन का क्या कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और माँ बहन यानी गाली दे करके सिखाएंगे आज का वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, जरूर या वहां तक जरूर पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि यदि जो भी बच्चा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करके वहां पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के वीडियो लेक्चर कोर्स को परचेज करके बिल्कुल इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट सिलेबस हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं। और वहां पर रेगुलर लाइव क्लास जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। अभी मैं वीकली लाइव क्लास लेता हूं, तो वहां पर आप 1 to 1 हमसे बात करके प्रॉपर गाइडेंस में आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और हाँ, जिसको इंग्लिश से डर लगता है वो खास करके आइए, वहां पर बड़े तोड़ तोड़ के आपको सारी चीजें समझाएंगे और आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये जो आपका टिश्यूज है, पहले टिश्यू का डेफिनेशन देख लीजिए भैया। कई सारे महान अनुभव मतलब ऐसे हस्ती होंगे जो कि पहला लेक्चर नहीं देखे होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि ये टिश्यू क्या होता है। तो भैया हमारा पूरा बॉडी बना हुआ किसी से, सेल से। जब सेल एकत्रित होता है तो क्या बनाता है, टिश्यू। टिश्यू एकत्रित होता है कई जगह, कई सारा टिश्यू मिलकर बनाता है क्या, ऑर्गन। और बहुत सारा ऑर्गन क्या मिलकर बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम आपका हो गया, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारा सिस्टम मिलकर के एक बॉडी का निर्माण करता है। तो उसी तरीके से ये टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल या फिर कलेक्शन ऑफ सेल। लेकिन वहां पर जितने भी ग्रुप में जितने भी सेल्स होंगे सबका स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये बोला है कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है जिसके अंतर्गत सिमिलर स्ट्रक्चर परफॉर्म रिलेटिवली सिमिलर फंक्शन, जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग समान करे। कभी भी आपसे टिश्यू का डेफिनेशन पूछ लिया जाए तो सिंपल सा लाइन बोलिएगा, क्या बोलिएगा, ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज वेल। बस इतना कह दीजिएगा, काम बन जाएगा। अब टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेरे साथ आप बोलिए कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। कौन कौन से चारों टाइप हैं बताइए। ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एकदम लगना चाहिए पागल हो गए, आधे घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आप मन में ही बोलिए, जोर से बोलिए, जैसे भी बोला मेरे साथ बोलिए। पहला क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, वेरी गुड, जो कि कल हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है। तीसरा क्या है, मस्कुलर टिश्यूज है। और चौथा क्या है, नर्वस टिश्यूज है। ठीक है, पार्ट 1 में ये पढ़ लिए, आज हमारा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है। और ये कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, तो आपका ब्लड आता है, एडिपोज टिश्यूज आते हैं, पढ़ेंगे आप, बोन आता है, कार्टिलेज आता है। कार्टिलेज क्या होता है, अरे भैया देखिए, हड्डी आप देखे होंगे बड़ा टाइट होता है, जैसे हाथ पैर की हड्डी है, लेकिन नाक के पास ऐसे लुचपुच होता है, कान के पास बड़ा लुचपुच होता है, ये सब चीजें ना, तो ये कार्टिलेज कहलाता है। ये सब जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, कार्टिलेज कहलाता है। ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे बॉडी का सबसे एबंडेंट पार्ट है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये बोल रहा है कि इट इज मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। पहला इंपॉर्टेंट लाइन बन जाता है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, और कई बार ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में अगर हमारे शरीर में कोई ये टिश्यूज पाया जाता है तो वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, और लगभग हमारे शरीर में लगभग 60 to 70% पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन दिस सेल्स आर मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन इन एपिथेलियल टिश्यूज। कहने का मतलब है, जब आप एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़े थे, वहां पर क्या पढ़े थे कि सेल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं,
यानी कि दोनों सेल के बीच में वहां पर जितने भी सेल्स होते हैं ग्रुप का सेल्स, उसके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। जब स्पेस नहीं है तो मैट्रिक्स भी नहीं होगा, उसके बीच जो द्रव्य होता है वो भी नहीं होगा, तो मैट्रिक्स भी एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वाइडली सेपरेटेड सेल्स होते हैं, आपस में अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं चिपके हुए नहीं होते हैं, जबकि एपिथेलियल में चिपका हुआ होता है ना। एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस, दो सेल के बीच में स्पेस है तो यानी कुछ उसमें क्या कहता है माल भी होगा, माल मतलब क्या हुआ, कुछ न कुछ चीजें होंगी, उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इज ए प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, काफी लार्ज अमाउंट में यहाँ पर पाया जाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत मेनली क्या क्या है जो कि आपको पाया जाता है, मेडअप ऑफ सेल्स, पूरा कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे सेल से मिलकर बनाता है, जैसे फाइब्रोब्लास्ट हो गया, फैट सेल्स हो गए, मैक्रोफाजेज हो गया, ल्यूकोसाइट्स हो गया, मास्ट सेल हो गया, ये सब चीजें कनेक्टिव टिश्यू में ही आती हैं। लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आएंगी। ये एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल देख लीजिए एक तरीके से डायग्राम के तौर पे, मैक्रोफाजेज हैं, फाइब्रोब्लास्ट है, कोलाजन फाइबर है, मास्ट सेल है। ये सब क्या करता है, मैक्रोफाजेज क्या करता है, कोई भी फॉरेन बॉडी आपके बॉडी में एंटर करेगा, फॉरेन चीजें, तो उसको इनगल्फ करके मारने का काम करता है, एक तरीके से आपके इम्यून सिस्टम में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आपका ये फंक्शन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, तो बॉडी को पूरे तरीके से कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे देखिए हड्डी के थ्रू आपके पूरे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करेगा, है ना, प्रोटेक्शन प्रदान करेगा, और आपके शरीर में ब्लड जो कि कनेक्टिव टिश्यू है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आपके शरीर में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है, ब्लड के माध्यम से होता है। तो ये सबसे पहले तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्केलेटल सिस्टम, पूरा बोन हमारा कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फिर एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है एडिपोज टिश्यू के तौर पर, है ना, जब एडिपोज टिश्यू आप इसी में पढ़ेंगे वहां पे एनर्जी स्टोर होता है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर, कौन करता है ये काम, ब्लड। तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू का ही एक तरीके से काम है, प्रोटेक्शन करना, इंसुलेशन करना, ये सब काम होता है। ठीक है, फिर कहता है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मैंने कुछ टाइप्स आपको रखे हैं जो कि आपको मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन रहता है, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा इस प्रकार से है जो कि आपको आसानी से समझ में आ सके, है ना। सबसे पहले आप समझिए कि एक टाइप होता है लूज, या फिर उसी को एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार ऐसा हो जाता है, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो लूज होता है या डेंस होता है, तो क्या बोलेंगे आप, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। वेरी गुड, क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर दूसरा आप पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू, दूसरा टाइप है ये। तीसरा टाइप है रेटिकुलर टिश्यू, या फिर उसी को लिम्फाइड टिश्यू कहते हैं। चौथा आप पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना, और पांचवा पढ़ेंगे कार्टिलेज, छठा पढ़ेंगे बोन, और सातवां पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत ही आपका क्या आता है, ब्लड आता है और लिम्फ आता है, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ब्लड, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, अलग अलग प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम लोग सबको पढ़ते रहेंगे। पहला हम लोगों का क्या टॉपिक रहना चाहिए बताइए आप, तो क्या रहेगा, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, क्या रहेगा, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा जनरलाइज्ड टाइप है। ठीक है, तो वही चीजें पढ़ेंगे। इट इज मोस्ट जनरलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू में भी जो पाया जाता है ना, वो यही पाया जाता है, जो कि आपका मतलब लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसी के अंतर्गत आपको जो भी आप डायग्राम दिखे थे, ये लूज एरियोलर का ही डायग्राम था, जिसमें कि मैक्रोफाइजेज, फाइब्रोब्लास्ट, कोलाजन फाइबर, मास्ट सेल, ये जनरली पाया जाता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, मैट्रिक्स सेमी सॉलिड होता है, ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, थोड़ा सा गाढ़ा द्रव्य होता है, विथ मैनी फाइब्रोब्लास्ट, काफी सारे फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट उसको कहते हैं जो फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल हो, जो कि फाइबर को प्रोड्यूस कर सके। एंड सम फैट सेल्स, जैसे कि एडिपोसाइट्स वगैरह पाए जाते हैं, मास्ट सेल पाया जाता है, मैक्रोफाजेज पाया जाता है, जो कि वाइडली सेपरेटेड होता है और इलास्टिक होता है, और कोलाजन फाइबर्स उसमें पाए जाते हैं। फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के ऑल पार्ट में पाया जाता है, प्रोवाइडिंग इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी। आपको इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक के मतलब रबर जैसा प्रोवाइड करेगा, और टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड करता है, और ये कनेक्ट करने का काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है अदर टिश्यूज को। फॉर एग्जांपल जैसे अंडर द स्किन पाया जाता है, बिटवीन द मसल्स पाया जाता है, मसल्स के बीच में पाया जाता है, सपोर्टिंग ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करने का काम करता है, नर्व्स को भी, एंड इन द एलिमेंट्री ट्रैक, एलिमेंट्री ट्रैक में भी ये देखने को मिलता है, जहां पे सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देख लिए, इस पर उतना शॉर्ट नोट्स नहीं आता है, जो क्वेश्चन आता है मेनली एडिपोज टिश्यू पे अक्सर आता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू जैसे ही आ गया, यानी कि फैटी टिश्यू की बात हो रही है। एडिपोज वर्ड का ही मतलब होता है फैटी टिश्यू, यानी फैट सेल्स, है ना, जो कि आपका चर्बी वगैरह है ना, जो कि आप में एडिपोज फैट सेल्स बढ़ जाता है, फैटी टिश्यूज बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाता है, वही कंसिस्ट ऑफ फैट सेल्स, फैट सेल्स एडिपोसाइट को ही कहते हैं। तो सबसे पहले ही क्या हो गया कि एडिपोसाइट को क्या कहते हैं, फैट सेल्स कहते हैं। ठीक है, कंटेनिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल, इसके अंतर्गत काफी सारे फैट ग्लोब्यूल होता है और मैट्रिक्स होते हैं।
और ये मेनली दो टाइप का एडिपोज टिश्यू होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला बताइए व्हाइट एडिपोज टिश्यू और दूसरा ब्राउन एडिपोज टिश्यू। याद रखिएगा, एक होता है व्हाइट यानी उजला वाला और एक होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाइट एडिपोज टिश्यू और बताइए मेरे साथ ब्राउन एडिपोज टिश्यू। अब ये जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है वो किस में पाया जाता है और व्हाइट वाला किस में पाया जाता है? तो आपने एक गाना सुना होगा ब्राउन मुंडे, जिसमें कि हम लोग हैं, देखिए आपको यहाँ पर कैमरे में हम गोरे दिखते होंगे, वास्तविकता में मेरा रंग क्या है वो मैं जानता हूँ और मैं वास्तविकता से आपको परिचित नहीं कराना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सुंदर दिखना अच्छा लगता है ना। समझ रहे हो ना भाई, फीलिंग से समझो। ठीक है, तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या है, आपको बात यहां पर आते हैं। ठीक है, देखिए ब्राउन एडिपोज टिश्यू और व्हाइट एडिपोज टिश्यू में मेनली क्या अंतर है? तो ये जो आपके शरीर में जो एडिपोज टिश्यू बनता है, तो सबसे पहले जो न्यू बॉर्न बेबी है ना, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय जो उसके शरीर में एडिपोज टिश्यू पाया जाता है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है। और उसका काम होता है कि शरीर में हीट प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना, जिससे कि बच्चा को देखिएगा आप कम ठंडा लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, बुढ़ौती में आते रहता है ना, तो क्या होता है कि बूढ़ा को सबसे ज्यादा ठंडा लगता है ना। देखिए वो बूढ़ा लोग टोपी पहन के रहता है, क्यों? क्योंकि उसमें जो ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू है धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है किसमें? व्हाइट एडिपोज टिश्यू में। जैसे जैसे हम लोगों का उम्र बढ़ता जाएगा ठंड ज्यादा लगती जाएगी। ब्राउन एडिपोज टिश्यू न्यू बॉर्न में पाया जाता है, सबसे पहले तो याद रखिएगा, प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न सबसे ज्यादा में, है ना। और ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते रहता है किसमें? व्हाइट एडिपोज टिश्यू में, है ना। जैसे कि हम लोग का उम्र बड़ा होते जाता है तो हम लोगों को ठंड ज्यादा लगती है। ओके, इट हैज मोर एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क देन व्हाइट एडिपोज टिश्यू। व्हाइट एडिपोज टिश्यू के तुलना में इसमें ज्यादा कैपिलरी नेटवर्क होते हैं और ये लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेस एनर्जी बट मोर हीट देन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। मेनली क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एनर्जी कम प्रोड्यूस करता है। ओके, लेकिन जब आप व्हाइट एडिपोज टिश्यू की बात करेंगे तो कह रहा है मोर प्रेजेंट इन केस ऑफ ओबेसिटी या फिर लेस प्रेजेंट इन अंडरवेट इंडिविजुअल, जो कि जैसे एडल्ट में मेनली पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एडल्ट में, जो कि ओबेसिटी यानी कि मतलब मोटापा का शिकार है, ये सॉरी ओबेसिटी जो है ना मोटापा का शिकार है, उसमें ज्यादा पाया जाएगा। और लेस प्रेजेंट इन अंडरवेट इंडिविजुअल, जो कि एकदम सुखड़ा जैसा है, पतला जैसा है, तो वो क्या होगा? उसमें कम होता है। फाउंड इन बिटवीन मसल फाइबर्स अंडर द स्किन, मसल फाइबर्स में पाया जाएगा, स्किन के अंदर में पाया जाता है। वेयर इट एक्ट एज थर्मल इंसुलेटर, जहां की ये थर्मल इंसुलेटर का काम करता है एंड एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। मेनली ये क्या करता है? एनर्जी स्टोर करने का। और प्रेजेंट इन डीपर लेयर ऑफ द स्किन, स्किन के डीपर लेयर में बटक, समझ रहे हो ना, कमर, जिसका कमर बड़ा बड़ा है तो उसमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है ना। ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब क्या हुआ? छाती जो महिलाओं में होता है ना। अराउंड द किडनी, यहाँ पर आपका एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है, ये गुलगुल होता है थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना, आप फील कर पा रहे होंगे, ब्रेस्ट, बटक, इससे आप महसूस कर पाइए। या नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो फिर छोड़िए, रहने दीजिए। हमको अब ज्यादा महसूस कर पाएंगे ना, करवाएंगे ना, तो आप डेविएट हो जाइएगा। चलिए, लिम्फॉइड या रेटिकुलर टिश्यूज, ठीक है, लिम्फॉइड या रेटिकुलर टिश्यू की अगर बात करेंगे तो ये इसका खास बात ये है ना, नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है, बस 3-4 लाइन ही पढ़िए। इट हैज अ सेमी सॉलिड मैट्रिक्स विद फाइन ब्रांचिंग, इसमें सेमी सॉलिड मैट्रिक्स होता है ना। और इट कंटेन्स रेटिकुलर सेल विथ एंड वाइट ब्लड सेल, क्योंकि इसमें रेटिकुलर सेल है तो इसीलिए इसको रेटिकुलर टिश्यू कहते हैं। और चूंकि ये लिम्फ नोड और लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन हैं सब में पाया जाता है, तो इसीलिए इसको लिम्फॉइड टिश्यू भी कहते हैं, है ना। क्या कह रहा हूं मैं? ये जो लिम्फॉइड या रेटिकुलर टिश्यू, क्योंकि इसमें रेटिकुलर सेल पाया जाता है जिसको रेटिकुलोसाइट कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, ठीक है। और ये लिम्फॉइड टिश्यू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये लिम्फ नोड है ना, लिम्फ नोड में पाया जाता है और लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन है सब में पाया जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आप लोग तो हैरा गए होंगे, सर आप पढ़ा क्या रहे हैं भाई? ध्यान से सुन, देखो अभी हम क्या पढ़ा थे, कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ाए थे? बहुत सारे टाइप्स, उसमें से लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू देख लिया भाई, हाँ ठीक है। दूसरा एडिपोज टिश्यू देख लिया, जिसमें कि आपने देखा था ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है और व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है। आप बताइए ब्राउन एडिपोज टिश्यू किस में पाया जाता है? तो न्यू बॉर्न बेबी में, जो नया नया बच्चा होता है, जन्म होता है उसमें। और एडल्ट में व्हाइट एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। कहते हैं ना बुढ़बो के मनवा सन के, है ना, काहे, तो उसमें क्या होता है ना कि धीरे धीरे जैसे बच्चा है तो बच्चा से बड़ा होते जाता है, उम्र बढ़ता है, तो ये ब्राउन वाला व्हाइट में कन्वर्ट होते जाता है, तो एडल्ट में व्हाइट पाया जाता है, ठीक है। अब ये रेटिकुलर टिश्यू आप पढ़ लिए, है ना। अब बारी है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, यहाँ पर है, उसके बाद कार्टिलेज पढ़ेंगे, उसके बाद बोन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे।
तो चलिए कनेक्टिव टिश्यू के डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कह रहा है डेंस गाढ़ा है, तो यहाँ पर मोर कोलाजन फाइबर, ज्यादा कोलाजन फाइबर होगा। फ्यूअर सेल्स देन लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू था उससे कम होगा यहाँ पर, ये क्या कहते हैं फ्यूअर सेल्स, ठीक है। फिर कह रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं। क्या क्या? पहला होता है फाइब्रस टिश्यू, दूसरा होता है इलास्टिक टिश्यू। ये जो फाइब्रस टिश्यू है ये मेनली क्लोजली पैक्ड बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर, कई सारे कोलाजन फाइबर का बंडल बना होता है। यहाँ पर क्या होता है? बंडल बना होता है फाइब्रस टिश्यू में, विथ वेरी लिटिल मैट्रिक्स, बहुत कम मैट्रिक्स होता है और फ्यू फाइब्रोसाइट्स होता है। दे आर फाउंड इन लिगामेंट, टेंडन एंड फेसिया। ये मेनली फाइब्रस टिश्यू किस में पाया जाता है? लिगामेंट में, टेंडन में और फेसिया में। और वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि माँ बहन एक करके हम एक कंसेप्ट सिखाएंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो यही है लिगामेंट और टेंडन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, वहां पर समझाते हैं। ये फेसिया क्या, स्किन वगैरह के नीचे जो पाया जाता है। मेनली आपको लिगामेंट और टेंडन ध्यान रखना है। ये डायग्राम देखिए, देखिए लिगामेंट को लेकर के आपको क्या कहते हैं आता है क्वेश्चन कि लिगामेंट किसको किसको जोड़ने का काम करता है। देखिए जो लिगामेंट और टेंडन है मेनली गम का काम करता है। क्या गम का काम करता है? कि चिपकाने का काम करता है। लिगामेंट जो है ना बोन टू बोन को ज्वाइंट करता है। लिगामेंट बोन टू बोन है ना, बाइंड्स बोन टू बोन, और टेंडन लिख रहा होगा मसल टू बोन। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले मां बहन करने से पहले एक और ट्रिक याद रखिए कि लिगामेंट किसको किसको ज्वाइन करता है। तो कैसे याद रखेंगे? तो एक लाइन याद रख लीजिएगा, बबली। क्या? बबली लगावेला फेयर एंड लवली, है ना। तो बबली में आ जाएगा बोन टू बोन क्या, लिगामेंट, है ना। ध्यान रखिएगा, बबली लगावेला फेयर एंड लवली, तो हो गया बबली में क्या हो गया, बोन टू बोन को लिगामेंट जोड़ता है। और ये टेंडन क्या करता है? मसल टू बोन को। टेंडन आप अपने क्लासरूम में कहीं भी दोस्त वोस्त में देखिएगा, चंदन नाम का लड़का होता है अक्सर, है ना। टेंडन चंदन को रिलेट कीजिएगा, चंदन, और वो अक्सर बड़ा हरामी होता है, वो सबका माँ बहन कर देता है ना। माँ बहन कर देना, माँ बहन यानी मसल टू बोन, ठीक है। तो चंदन क्या करता है? माँ बहन करता है, यानी टेंडन किसको ज्वाइन करेगा? मसल टू बोन को। याद हुआ? टेंडन क्या करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर पूछा जाता है। टेंडन क्या करता है? मसल टू बोन, यानी टेंडन जैसे चंदन है, चंदन बड़ा हरामी होता है, माँ बहन कर देता है, तो मसल टू बोन। और लिगामेंट, लिगामेंट यानी ली यानी बबली, क्या लगा भी? फेयर एंड लवली, तो बबली क्या होगा? बोन टू बोन, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए बढ़िया। अब इसी के अंतर्गत आपका इलास्टिक टिश्यूज आता है, जैसे कि पहले फाइब्रस टिश्यू पढ़ लिए, अब इलास्टिक टिश्यू के बारे में पढ़ लीजिए कि दे आर कैपेबल ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंशन एंड रिकॉइल, ये एक्सटेंड कर सकता है और रिकॉइल हो सकता है। और देयर आर फ्यू सेल्स, द मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ मेनली मासेस एंड इलास्टिक फाइबर सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट, यही सब चीज है। दे आर प्रेजेंट इन लार्ज ब्लड वेसल्स वॉल, लार्ज ब्लड वेसल वॉल होता है ना, उसके लार्ज जो बड़े बड़े रक्त नलिकाएं होती हैं उसके वॉल्स में पाया जाता है, ट्रेकिया में पाया जाता है, ब्रोंकाई में पाया जाता है और लंग्स वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बारी आ जाती है कार्टिलेज की, है ना, जो कि मुलायम होता है, जहां जैसे कान वाला एरिया हो गया, नाक वाला एरिया हो गया, ये सब क्या कार्टिलेज होता है। तो कहता है इन दिस सेल्स आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स रेनफोर्स्ड बाय कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर। जाहिर बात है भाई कि यहाँ पर कोलाजन फाइबर होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स वगैरह पाए जाते हैं। तीन टाइप का कार्टिलेज होता है। कितने टाइप का? तीन टाइप का। पहला क्या क्या है? हाइलाइन कार्टिलेज, दूसरा है फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। फिर से बोलिए क्या, कितने टाइप्स के होते हैं कार्टिलेज? तीन टाइप के, हाइलाइन, फाइब्रो एंड इलास्टिक। अब ये हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है और कैसा दिखता है? फिर फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, कैसा दिखता है? और इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज कैसा दिखता है और कहाँ पाया जाता है, वो देखना है। सबसे पहले हाइलाइन कार्टिलेज के बारे में पढ़िए। इट इज अ स्मूथ ब्लूइश व्हाइट टाइप, ये थोड़ा सा हल्का व्हाइट टाइप का टिश्यू है, ब्लू व्हाइट टाइप का टिश्यू होता है ना। द कॉन्ड्रोसाइट, याद रखिएगा कॉन्ड्रोसाइट एक ऐसा टर्म है ना, कॉन्ड्रोसाइट जो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल है, जो कार्टिलेज को बनाने वाला सेल होता है उसको कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। यहाँ पर जो कॉन्ड्रोसाइट होगा अरेंज होगा स्मॉल ग्रुप में विद इन अ सेल एंड मैट्रिक्स इज स्मूथ एंड सॉलिड, यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा बड़ा स्मूथ और सॉलिड होगा। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सपोर्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट्स, मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट के लिए, जो ज्वाइंट्स का मूवमेंट है उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इट इज प्रेजेंट ऑन द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, और लंबे बोन्स के एंड पर पाया जाता है। जैसे देखिए ये लॉन्ग बोन्स है ना, लॉन्ग बोन्स है, लॉन्ग बोन के एंड पर पाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर लंबे लंबे हड्डियां, चिकन लेग पीस खाए होंगे ना, लंबी लंबी जो हड्डियां होती हैं उसके एंड पर पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिंग द पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स का पार्ट, ट्रेकिया का पार्ट और ब्रोंकाई का पार्ट बनाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइब्रोकार्टिलेज के बारे में। तो इट कंसिस्ट ऑफ डेंस मासेस ऑफ व्हाइट कोलाजन फाइबर, इसमें व्हाइट कोलाजन फाइबर ज्यादा होता है एंड इन मैट्रिक्स सिमिलर टू दैट हाइलाइन कार्टिलेज, मैट्रिक्स लगभग हाइलाइन कार्टिलेज के जैसा होता है विद सेल्स वाइडली डिस्पर्स्ड, जिसमें कि सेल वाइडली डिस्पर्स्ड होते हैं। इट इज टफ, ये थोड़ा टफ होता है इसके तुलना में, हाइलाइन कार्टिलेज के तुलना में।
स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है एंड क्या कहते हैं कम फ्लेक्सिबल होता है एंड फाउंड बिटवीन पैड्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो आपका रीढ़ का हड्डी है ना, क्या कहते हैं जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम में जो उसके अलग अलग वर्टिब्रा होते हैं, छोटे छोटे वर्टिब्रल बोन जो होता है उसके बीच में जो डिस्क पाता है उसी को इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, ठीक है, वहां पर पाया जाता है। फिर कहता है इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज, इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलास्टिन फाइबर, इसमें काफी ज्यादा इलास्टिन फाइबर होता है। इट इज हाईली फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फाउंड जैसे देखिए पन्ना है ना, पिन्ना और ईयरलोब कान का एपिग्लोटिस जो आपका ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपके ग्लॉटिस यानी कि आपके जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, उसके अपर पोजीशन पे पाया जाता है, जो कि खाना को ट्रैकिया में एंटर करने से बचाता है ना। ये सब चीजें इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बोन की, है ना, हड्डी के बारे में। तो यहाँ पर बोन का पूरा क्लासिफिकेशन तो नहीं पढ़ेंगे, एक बोन के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप डायग्राम देखिए, है ना, बोर नहीं होइएगा, आराम से पढ़ते चलिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से आपको भी पढ़ना है बस, ठीक है। देखिए बोन, लॉन्ग बोन के बारे में मेनली यहाँ पे देखेंगे। तो बोन को मेनली दो पार्ट में बांटा जाता है। ऊपर वाला पार्ट को एपीफाइसिस कहते हैं, जैसे एंड वाला पार्ट को एपीफाइसिस कहला जाएगा, और बीच वाला जो ये पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, इसको डायाफाइसिस कहते हैं, ठीक है। और ये एपीफाइसिस और डायाफाइसिस हो गया। अब ये डायाफाइसिस का जो ऊपर वाला पूरा बोन के कवरिंग को पेरियोस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरियोस्टियम कहते हैं। और यहाँ पर जो आपका पाया जाता है ये डायाफाइसिस, इसी को हम लोग एक और नाम दे देते हैं साफ्ट। क्या कहते हैं? साफ्ट, है ना, जिसमें कि मेडुलरी कैनाल पाया जाता है, मेडुलरी कैनाल पाया जाता है। और इसी मेडुलरी कैनाल में येलो बोन मैरो पाया जाता है, येलो बोन मैरो, है ना, क्या? येलो बोन मैरो। और येलो बोन मैरो अलग अलग ब्लड सेल्स वगैरह फॉर्म करता है ना। ये सब चीजें हैं आपका। अब वही चीजें पढ़ रहा है कि दे हैव डायाफाइसिस और साफ्ट एंड टू एपीफाइसिस। एक बोन के पास दो डायाफाइसिस होता है, सॉरी एक डायाफाइसिस होता है और दो एपीफाइसिस होता है। वही चीजें बोल रहा है कि दे हैव डायाफाइसिस और साफ्ट। डायाफाइसिस को ही साफ्ट वाला एरिया कहते हैं, और दो एपीफाइसिस होता है। द डायाफाइसिस इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। ये जो डायाफाइसिस वाला रीजन है, ये जो डायाफाइसिस वाला रीजन है, ये कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बना होता है, विथ अ सेंट्रल मेडुलरी कैनाल, जिसमें कि एक सेंट्रल मेडुलरी कैनाल है, सेंट्रल मेडुलरी कैनाल है, और उसी के अंतर्गत येलो बोन मैरो होता है, कंटेनिंग फैटी येलो बोन मैरो, जो कि ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। द एपीफाइसिस कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कवरिंग ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। आउटर कवरिंग पाया जाता है कॉम्पैक्ट बोन से, और विथ कैंसलस बोन इनसाइड। कहने का अर्थ है टाइप्स ऑफ बोन, इसमें दो टाइप का बोन होता है। देखिए ये जो अंदर में ऊपर वाला में एरिया है, ये वाला क्या है? स्पॉन्जी बोन है, और यहाँ पर कॉम्पैक्ट बोन पाया जाता है। ये हनी कॉम्ब अपीयरेंस होता है, यानी मधुमक्खी के छत्ता जैसा दिखता है। तो दो टाइप का बोन होता है, एक स्पॉन्जी बोन होता है, दूसरा कॉम्पैक्ट बोन होता है। स्पॉन्जी बोन हनी कॉम्ब अपीयरेंस, बड़ा मुलायम टाइप का होगा, और हनी बी का जैसा होता है ना, मुलायम भी नहीं होता लेकिन हनी का जैसा मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसा अपीयरेंस होगा। कॉम्पैक्ट बोन सॉलिड और डेंस अपीयरेंस होगा। और बोन्स आर कवर्ड बाय एन आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग पेरियोस्टियम कहते हैं। बोन्स एक आउटर कवरिंग से मिलकर बना होता है, जिसको क्या कहते हैं? पेरियोस्टियम कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि दे हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल इन दैम। इसमें मेनली दो प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट। जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोन, जो कि बोन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट, ये क्लास्ट वर्ड है मतलब बोन ब्रेकिंग, और ये ब्लास्ट मतलब बोन, देख रहे हैं ना, ब्लास्ट मतलब आपको लग रहा होगा कि बोन ब्रेकिंग होना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना बोन फॉर्मिंग सेल है, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट ब्रेकिंग ऑफ द बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हड्डी के सेल्स को तोड़ने के लिए। हेंस बोथ सेल्स आर इन ओवरऑल रीमॉडलिंग ऑफ द बोन। बोन के रीमॉडलिंग के लिए ओवरऑल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। चलिए अब है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि लास्ट वाला पार्ट है, फ्लूइड जैसा होता है, उसी में आपका ब्लड और लिम्फ आता है। तो ये बोल रहा है कि दे हैव लार्ज नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स सस्पेंडेड इन फ्लूइड एंड दे आर मेनली ब्लड एंड लिम्फ। कहता है कि फ्लूइड के अंदर कई प्रकार के सेल्स होते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये वो लंफन सब कुछ होता है। तो ब्लड और लिम्फ मेनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है। तो ब्लड हम लोग हीमोपोएटिक सिस्टम में पढ़ेंगे, लिम्फ को लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। तो यहां तक आपका पूरा कनेक्टिव टिश्यू हुआ। अब कुछ क्वेश्चन करिए, उससे पहले मैं थोड़ा रिवाइज कराता हूँ क्या क्या पढ़े आप। देखिए पूरा कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको पढ़ा दिया। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो आपका था वो पढ़ लिए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए, सॉरी एडिपोज टिश्यू पढ़ लिए, रेटिकुलर टिश्यू या लिम्फाइड टिश्यू पढ़ लिए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए, कार्टिलेज पढ़ लिए, बोन पढ़ लिए, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपने पढ़ लिया। अब बारी है क्या? क्वेश्चन की। तो चलिए क्वेश्चन करके देखिए आपसे बनता है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है, बताइए एडिपोज टिश्यू इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। देखिए ईएसआईसी क्या है? एक ऐसी संस्था है जो कि फार्मासिस्ट की बहुत सारी चीजों के यहाँ पर वैकेंसी आता है, जिसमें फार्मासिस्ट का भी वैकेंसी आता है, और सरकारी नौकरी होती है, सैलरी
बहुत अच्छी होती है भाई, मतलब बढ़िया सैलरी होता है, ठीक है। वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या है, एडिपोज टिश्यू जो न्यू बॉर्न में पाया था, हम बताए थे न्यू बॉर्न तो ब्राउन वाला एडिपोज टिश्यू, और एडल्ट में जो पाया जाता है वो किस में, व्हाइट वाला। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एडिपोज टिश्यू जो कि न्यू बॉर्न में पाया जाता है वो कौन सा है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। हो गया, चलिए। मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज, कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, तो कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गन। जी हाँ, ये सही है। दूसरा, कंट्रोलिंग नहीं, मूवमेंट नहीं, अलाउ बॉडी टू मूव नहीं, ये सब नहीं। तो आपका मेनली आंसर क्या हो जाएगा, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गन करने का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बहुत सारा सेल है, तो कौन सा ऑप्शन में चुनने देता है कि कौन सा नहीं है कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट। एडिपोसाइट, जी हाँ, फैटी सेल्स तो था ही जो कि ब्राउन और ये व्हाइट था। कॉन्ड्रोब्लास्ट, यानी कि कॉन्ड्रोब्लास्ट कह रहा है कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, ये भी होता है। ऑस्टियोब्लास्ट ये भी होता है, लेकिन केराटिनोसाइट नहीं होता है। ये केराटिन प्रोटीन जो कि हम लोग एपिथेलियल में पढ़े थे, यहां पर नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव, फिर से पूछ रहा है कि कौन सा एग्जांपल नहीं है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड, हाँ है। बोन, हाँ है। टेंडन, टेंडन लिगामेंट याद है, फेसिया वो जो पढ़े थे, चंदन, मसल टू बोन, माँ बहन याद रहता है। फिर एपिडर्मिस नहीं भाई, एपिडर्मिस नहीं है, तो आंसर ये एपिडर्मिस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है, और यदि आप इसी प्रकार से पूरा सिलेबस हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, हम लोगों ने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। और जो वीडियो यहाँ पर एंड करने जा रहे हैं भैया, यहाँ तक अगर देखें तो आप जैसे कैंडिडेट का ही मेरे को ज़्यादा मतलब है, जो शुरुआती 1-2 मिनट लेक्चर देखता है उससे ज़्यादा मुझे मतलब होता नहीं है। यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं यानी आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, और अगर आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड हुआ और ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हो, तो एक लाइक करके, लाइक करे ना करे, एक कमेंट कर दिया कीजिए, अच्छा वाला कुछ भी कमेंट कर दीजिए। इससे मुझे पढ़ के ना, अगर क्लास लेने की इच्छा नहीं होती है तो वो देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं यार क्लास लेना चाहिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बस इतना है। और हाँ, जिनको तैयारी करनी है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, काफी लोग बोलते हैं पूरा सिलेबस पढ़ा दिया, भाई पढ़ाया हुआ है ना, आपको बस खोजने की देरी है। करना क्या है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो वीडियो लेक्चर कोर्स है इसको परचेज करना है, काफी कम कॉस्ट है, उसमें 1 साल आपको पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस सबसे पहले आपको मिल जाएगा। जैसे कोर्स परचेज करेंगे पूरा सिलेबस का रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा, प्लस लाइव क्लासेस आपको अभी मैं रेगुलर लेता हूं, जनवरी से डेली लाइव क्लासेस में पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, फिर 1 शॉट रिवीजन करवाया जाएगा, यानी यहां आने के बाद टेंशन खत्म, आप पास कर जाएंगे और अच्छे मार्क्स लगेंगे, टॉपर भी यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ई बुक, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, टेस्ट, लाइव चैट, सब कुछ फैसिलिटी है पांचों सब्जेक्ट का। और यदि आप बुक के तलाश में हैं और हमारे द्वारा तैयार किया हुआ एग्जाम ओरिएंटेड बुक चाहते हैं, मोटी मोटी किताबों जिसके का पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज चाहते हैं, तो आप हमारे एग्जाम प्रिपरेशन गाइड को ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का है हमारा, है ना। इसमें पांचों सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोग्नोसी, एचएपी, पांचों सब्जेक्ट का सेट है, मात्र 799 में आप घर पे मंगवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, यदि इंटरेस्टेड है तो प्ले स्टोर पे जाइए, देन उदित फार्मेसी को सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए, और स्टोर वाले सेक्शन में जाते ही आपको अलग अलग कोर्सेज दिख जाएंगे, है ना। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बुक भी ऑर्डर यहीं से करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, जो भी कोर्स लेना हो इस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, आप सभी लोगों ने यहाँ तक साथ दिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।